प्रभाकर प्यारे बच्चों, प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आरो यारो का हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं। आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हुए ये अनेक शब्द जैसे होते हैं ना कि कई ऐसे शब्द होते हैं, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। इन वाक्यों को अगर हम लेकर आते हैं एक शब्द में तो वह कैसे लेकर आएंगे, यह चीज आज हम आपको बताते हैं। यह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आरो का के लिए एग्जाम के लिए है। आरो और ए आरो एग्जाम के लिए है, यह आपको समझना होगा। और इसकी तैयारी के लिए आपको बेहतरीन ढंग से हिंदी की क्लास को ज्वाइन करना होगा। और यह इसमें कुल 60 नंबर आती है। और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यह 10 नंबर का आता है। यह कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। तो इसलिए आपको यह चीज पढ़ना अनिवार्य है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे आपके लिए लिखा गया हो कि जिसकी कल्पना ना की जा सके। आप ये बताइए, ऐसा कौन सा विचार है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं? आप कहेंगे सर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा चीज बोल रहे, जिसकी कल्पना न की जा सके। कोई सोचता है क्या कि हमारा कोई चीज है, कोई छुटकारा पा जाए? कोई किसी से पीछा छोड़ता है? नहीं। तो जिसकी कल्पना न की जा सके तो बताइए क्या होगा? किसी की कल्पना, ऐसा कोई आप जब आप लोग साथ में रहते हो, कोई कल्पना देखते हो क्या कि हम किसी से बिछड़ जाएंगे? नहीं करते हैं ना। लेकिन इस चीज को एक वाक्य में कैसे ले आए? जिसकी कल्पना न की जा सके, ऐसे चीज को एक वाक्य में कैसे ले आए? बता सकते हो? बताओ। हाँ? नहीं जी, जिसकी कल्पना न की जा सके, बताइए। हाँ? क्या होगा? अकाल्पनिक। क्या होगा? अकल्पनिक होगा। क्या होगा? अकल्पनिक। क्या होगा? हाँ, जिसकी कल्पना न की जा सके क्या होगा? अकल्पनिक या अकल्पनीय। अकल्पनीय क्या होगा? जिसकी कल्पना न की जा सके क्या होगा? अकल्पनीय। आ गया समझ में? जैसे जो कहा ना जा सके। अब बताइए, जो कहा न जा सके, अब क्या होगा इसका? बताइए। ऐसा जो चीज है, आप ये बताइए कि कोई बंदा होता है ना, कोई लड़के छोड़ के चली जा लड़का, किसी को बताता है क्या? नहीं बता पाता है। तो ऐसे ये है जो कहा न जा सके, तो इसको क्या कहेंगे? एक शब्द में बताना है। एक शब्द में। हाँ, एक शब्द में क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी। तो आपको होगा एक शब्द में जो कहा न जा सके, उसको आप क्या कहेंगे? अकथनीय। क्या कहेंगे? अकथनीय। अब बताइए, जो कहा न जा सके, इसको एक शब्द में के लिए हम क्या बोले? अकथनीय। माने इतना बड़ा शब्द को न लिखकर एक शब्द में हम लिख सकते हैं अकथनीय। आगे सुन में। अब जैसे है हाथी को हाँकने का लोहे का हुक। हाथी देखे हो, जब हाथी पे लोग बैठते हैं तो हाथी पे बैठने के बाद एक लोहे का हुक रहता है, उसके यहाँ मस्तक पे इकट्ठा होता है, उसी मस्तक को धीरे धीरे हाँकता है और वैसे हाँकते हुए वो आगे लेकर जाता है। लोहे का हुक होता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? हाँ, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी। एक शब्द में बताना है, मात्र एक शब्दों में। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? एक शब्दों में आप बताइए। हाँ, एक शब्दों में बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। आप बताइए। हाँ, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या होगा? हाँ, अरे बहुत बढ़िया। एक लड़के का भी नाम होता है, उस नाम को हम बताते हैं अंकुश। क्या है? अंकुश। वो क्या करता है? हाथी को हाँकता है तो क्या करता है? अंकुश लगाता है ना, अंकुश करता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहा जाता है? अंकुश। वो जो लोहे का हुक रहता है। अब बताइए, जो खाया न जा सके। अब ऐसा कौन सा चीज है जो खाया न जा सके? बताइए। किसी की बात को आप खा सकते हैं? हाँ, तो आप बताइए, जो खाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? हाँ, जहर।
जहर भी खा लेते हैं लोग। अब बताइए, जहर भी लोग खा लेते हैं, जो खाया ही ना जा सके। आप बताइए। धतूरा वो भी खाते हैं, धतूर का भी पीस के लोग पी लेते हैं, तुमको हम ये करें जो खाया ना जा सके। अरे जो खाया, इसको एक शब्द में बनाना है, अखाद्य। अखाद्य, आगे सुन में, अखाद्य। अब इसको ये अखाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और ध्य ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अखाद्य। ठीक, अब बताइए जिसका जन्म पहले हुआ हो, अब इसको क्या कहेंगे? जिसका जन्म पहले ही हो चुका हो उसको क्या कहते हैं? जी नहीं, जिसका जन्म पहले हो चुका हो। अरे आप आरो यारो की तैयारी कर रहे हैं, तो आरो यारो की तैयारी ऐसे मामूली चीज है क्या? अनेक शब्दों का एक शब्द में बनाना है। जिसका शब्द पहले हो चुका हो इसका क्या कहते हैं? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। अग्रज, अग्रज को हम क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हो चुका हो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रज। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को ना, तो बड़े जो पहले होता है उसको बड़ा भाई कहते हैं, और बड़े भाई को अग्रज भी बोला जाता है। तो इसलिए इसको एक शब्द में क्या हो गया? जिसका जन्म पहले, माने हमसे पहले तो उनका जन्म हुआ है ना, इनको अग्रज भी बोला जा सकता है। अब ये बताइए, आगे का विचार करने वाला, मान लेते हैं और शब्द लिख लेते हैं यहाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे, इसको हम रफ कर ले रहे हैं। अब यहाँ जगह एक शब्द लिखते हैं जिसका, यहाँ लिखते हैं कि आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला को एक शब्द में बताइए, क्या होगा? हाँ? नहीं जी, बुद्धिमान कहाँ होगा? वो बुद्धिमान होगा तो आगे पीछे सब जगह का विचार करेगा। जो आगे का विचार करता, विश्वास नहीं, ये भी नहीं होगा। आप बोलिए। अभी हम बताए हैं जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज। जो आगे का होता है तो अग्र तो होगा ही, अब विचार कर रहा है मतलब वो सोच रहा है, तो अग्र सोची। आगे सुन में, अग्र सोची। रेड कहाँ गया? ये है, अग्र सोची। आगे सुन में, आगे का विचार करने वालों को क्या कहते हैं? अग्र सोची। अब ये जानते रहिए, अभी अशुद्ध शब्द पढ़े थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द में, अनेक शब्दों का एक शब्द में आगे का। अब जैसे जो सबके आगे रहता हो, अब बताइए, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो। अब बताइए, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो। अब ये नहीं कि सबके आगे खाना परोस दिया जाता है, तो सबके, जो सबके आगे रहता हो, सबके आगे रहता हो, बताइए क्या होगा? नहीं जी, लीडर रहेगा तो सबके आगे रहता है। लीडर का कोई डरपोक भी निकला जाता है। लीडर भी, लीडर इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बताना है। बताइए, रोज जो भाई लीडर मान लेते हैं, लेकिन लीडर को अब नेता तो कहेंगे नहीं। नेता मार खाने के लाइन पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। नेता के कभी बच्चे देखे होंगे कि कोई मिलिट्री में हुआ हो? नेता, कोई भी बड़ा नेता उसका बच्चा मिलिट्री नहीं होगा। सब आगे पीछे राजनीति में आएंगे, वो भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि जानते हैं बच्चा वहां जाएगा तो पता नहीं कब गोली खा जाएगा। इसलिए क्या होगा? जो सबके आगे रहता हो, ऐसा चीज को क्या कहते हैं? अभी हम आगे का विचार, आगे आगे लगा है, अग्र तो लगेगा ही, तो अग्र आगे देख लेते हैं। जो अग्र, अब आगे बड़ी, अग्रणी, अग्रणी, जो सबके आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्रणी। आगे सुन में, जो सबके आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्रणी।
हाँ, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। हम एक टॉपिक दे रहे हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, इसको एक शब्द में कैसे लेकर आएंगे? आप लोग लिखिएगा, नोटबुक बनाते जाइएगा। ये नहीं है कि हम नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग ना लिखिएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कापी पे आप लोग नोट करते रहेंगे तो वो चीज याद भी होता रहेगा। तो जो अब बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, क्या होगा? हम लिख दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या है? जिसका ज्ञान इंद्रियों, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। अब बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो तो इसको क्या कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, इसको क्या कहेंगे? हाँ? नहीं जी, आओ बताइए, आप बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो क्या कहेंगे? हाँ? अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर। अब ऐसे शब्द आप लोग बड़े बड़े शब्दों को एक शब्द में लिखेंगे। आप जब आप अभी आप बात कर रहे थे तो आप कहे कि हमको जब वो लिखना होगा, क्या कहते हैं, ऐसे लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। निबंध में हम बड़े बड़े वर्ड का प्रयोग नहीं किए, माने साधारण वाक्य का प्रयोग करें तो कुछ नहीं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, इतना शब्द लिखने से क्या मतलब है? वहां जगह आप लिख सकते हैं वह अगोचरगामी है। हाँ, अगोचर लिख दिया तो अब समझने वाला वह समझ जाएगा कि उसका ज्ञान क्या है? इंद्रियों के द्वारा नहीं हुआ है, उसका क्या है? आत्मा के द्वारा हुआ है, न कि इंद्रियों के द्वारा। ऐसा भी कर सकते हैं। अरे इंद्रियां होती है, आप लोग जानते हैं कि कुल कितने इंद्रियां होती हैं? कुल कितने इंद्रियां होती हैं? हाँ हाँ, पढ़ना होगा अपने अंदर कि जब ज्ञान को जागृत करेंगे। अगोचर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो नेत्रों से दिखाई न दे, आप बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको क्या कहते हैं? अगोचर। और जो नेत्रों से दिखाई भी न दे उसको भी अगोचर कहा जाता है। हाँ, अब बताइए, इंद्रियों में तो आंख भी तो आ जाता है ना, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब तो होते हैं ना। तो ऐसे ही अब इनके द्वारा नहीं होता है तो आंख से होगा तो नहीं, जो नेत्रों से ही नहीं दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। ठीक, क्या बोलेंगे? अगोचर। ठीक। अब जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको क्या कहेंगे? अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसको क्या कहेंगे? अगोचर। और जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या कहेंगे? अगोचर। मतलब ये तीन चीज दे दिए, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से हटके हो, जो मनुष्य के परे हो, जो मनुष्य के परे हो, इंद्रियों से हटके हो, उसको क्या कहते हैं? अगोचर। जो जन्मा ना जा सके, हाँ, अजन्मा कहते हैं ना। तो ऐसे ही अगोचर के क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना उसको क्या कहेंगे? अगोचर। तो ये चीज हमको समझना होगा। समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या कहते हैं? समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या कहेंगे? बताइए जल्दी जल्दी। समाचार का मुख्य लेख। समाचार पत्र का मुख्य, समाचार पत्र का, यहां पत्र लिख देते हैं भैया, पत्र का, समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या बोलेंगे? आप बताइए। यहां हम यहां 1 2 3 और ये चौथा नंबर ले लिया, और जो ये बताया तो उसका ये है। हाँ, समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, समाचार पत्र देखते हैं, पेपर देखते हैं, तो पेपर देखते हैं तो पेपर देखने में हमको मुख्य लेख होता है, उसका हेडिंग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हेडलाइन इंग्लिश शब्द है जी। हिंदी बोलना है, शुद्ध हिंदी। अभी बताए मुख्य लेख, तो उसको सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले दिखाई देता है, आगे दिखाई देता है तो अग्र। अब क्या दिखाई देता है? लिखा हुआ अग्र लेख, अग्र लेख।
समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या हो गया? अग्र लेख। ऐसे माने शुद्ध हिंदी शब्द आप बोलना। अब कहीं भी बोलेंगे ना तो वहां हिंदी शब्द बोलिएगा। हाँ, हिंदी शब्द बोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ही आएगा कि नहीं भाई त्योहार का नाम ऐसे होगा, हाँ, तुम्हारा की जगह त्योहार निकल आएगा। तो यहाँ भी ये शब्द है, तो आगे देखते हैं। अब बताइए, अगर हम एक शब्द दें, आप लोग को बताना है जो खाली न जाए। बताइए, जो खाली न जाए। अब इसको एक शब्द में बताइए, जो खाली न जाए। श्राप नहीं होता है जी, श्राप देने से। श्राप दिए, आज के कलयुग लगाए। आज का कलयुग में क्या होता है, श्राप भी दे दी, कहे तो हाँ श्राप दे जाए बाहर में, हम तो ऐसे ही रहेंगे, श्राप भी नहीं लगेगा। तो ऐसा चीज बताइए जो खाली ना जाए। श्राप भी आजकल के खाली चले जाते हैं। आप बताइए, आप बताइए, जो खाली न जाए। अरे जब हम कहते हैं, अच्छा ये बताइए, एक हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को। जब जो निशाना लगाते थे तो उनका निशाना कैसा होता था? वो चिड़िया के निगाह पे लगाते थे या ये चीज होता था? उनको एक शब्द में बनाइए, कैसा निशाना होता था? हाँ, उनका निशाना कभी खाली जाता था क्या? नहीं जाता था। हाँ, हमेशा कुछ न कुछ होता था। अब उसको एक शब्द में बनाइए, सोचिए। बाढ़ कहाँ होगा? तीर धनुष नहीं होगा। आप बताइए। हाँ, जो खाली न जाए। अब देखिए, आप लोग को अभी बताएंगे तो उनके कहेंगे दिमाग में ही था, अचूक। क्या होगा? अचूक। ये बताइए, ये दिमाग में था कि नहीं था? दिमाग में आया होगा कि जब वो होगा तो वो अचूक निशाना लगाते थे। कैसा निशाना लगाते थे? अचूक, जो खाली ही न जा। ठीक ना? तो ऐसे निशानों को क्या कहते हैं? अचूक। हाँ, अब बताइए, कुछ चीज ऐसे होते हैं जो देखने योग्य नहीं होते हैं। मान लेते हैं अगर लिखा हो जो देखने योग्य न हो, उसको क्या कहेंगे? जो देखने योग्य न हो। कभी कभी उबाऊपन होता है, कोई बाबा लिखा है जलाता हो, देखने योग्य नहीं है। जो देखने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? हाँ, बोलो। जो देखने योग्य ही न हो, अनदेखा नहीं होगा। हम कहीं दर्शन करने जाते हैं, अब हिंद दे रहे हैं, हम कहीं दर्शन करने जाते हैं और देखते हैं तो उसको कहते हैं ये देखने योग्य नहीं है, माने ये यहाँ सही नहीं है, तो वहां से चले आते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? दर्शन में अ लगा दिए से अदर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? अदर्शनीय। अब ये बताइए, आप लोग इसको शायद बता सकते हैं, जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, ऐसा कोई चीज है उसके समान कोई और है ही नहीं। अब जैसे हमारा प्रभाकर क्लास चल रहा है तो कोई नाम का इस नाम का है? इस नाम का क्लास ही नहीं है। जिसके समान दूसरा न हो, तो बताइए, जिसके समान कोई दूसरा ही न हो, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, जिसके समान भगवान नहीं होगा जी। भगवान भी होते हैं, इंद्र भगवान अलग हैं और सूर्य भगवान अलग हैं, तो इनके समान तो है ना। तो सभी के वर्षा का देवता है, तो कोई आग के देवता है। अब देखिए, सूर्य को ले लीजिए तो सूर्य भगवान ताप के देवता है, ताप देते हैं। यही अग्नि भी है, वो भी तो ताप के देवता है। अग्नि और सूर्य अलग अलग हो गए। हाँ, दोनों से क्या निकल रही है? ऊर्जा ही निकल रही है, ताप ही निकल रही है। तो इसलिए ये समानता यहाँ हो रही है। तो अब ये बताइए कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? आप बताइए दिमाग में। हाँ, आप तैयारी कर रही हैं, आगे चल के आरओ का क्लास लेना है आपको, माने आगे चल के आरओ बनना है। तो इसके लिए समीक्षा अधिकारी आप बनेंगे तो कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे ना, हमारे समान कोई दूसरा नहीं होगा, ऐसा करके आएंगे, मतलब हम अद्वितीय करके आएंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय।
माने हमारे समान कोई दूसरा नहीं होगा। अब जैसे कोई ये कहेगा कि चलो चलो आपके जैसा हम बहुत पाएंगे, ऐसा होता है ना कि कोई छोड़ता है, हर एक चीज करता है तो उसको छोड़ देता है कि चलो चलो हम तुम्हारे जैसा बहुत पाएंगे। अरे ऐसा क्या होगा, हमारे ही पैसे जैसा क्या होगा, हमारे समान कोई दूसरा होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या कहेंगे उसको, अद्वितीय। अब बताइए, ये तो आप लोग जान नहीं सकते। एक शब्द और बोलते हैं जो देखा न जा सके, उसको बताइए। जो देखा न जा सके इसको क्या कहेंगे, हिंदी में बताना है, एक शब्द में बताना है। जो देखा न जा सके बड़ा शब्द है, हम यहां लिख देते हैं 7 नंबर पे, जो देखा न जा सके, जो देखा न जा सके। अब क्या होगा ये बताइए, जो देखा न जा सके इसको क्या कहेंगे एक शब्द में, एक शब्द में इसको क्या कहेंगे, जो देखा न जा सके इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अगोचर नहीं जी, वो दूसरा हो गया। जो देखा ही न जा सके तो उसको क्या कहेंगे, नहीं जी, अदर्शनीय भी नहीं होगा। और आप दिमाग में लगाइए। अरे जी ये बताओ, कैमरे में या भूत प्रेत को कभी कभी कहते हैं कि कैमरे में नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं, अदृश्य हो गए, अदृश्य होता है ना। तो क्या होता है, जो देखा न जा सके उसको क्या कहेंगे, अदृश्य हो गए, माने गायब हो गया। तो अदृश्य हिंदी शब्द का ये आप कह सकते हैं, जो देखा न जा सके तो उसको क्या कहेंगे, अदृश्य। हाँ, अब बताइए, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके क्या क्या, अतुलनीय। बहुत बढ़िया, ये सब लोग पकड़ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहा है। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे आप समझ में आ रहा है, जिसकी तुलना न की जा सके क्या होगा, अतुलनीय, अतुलनीय। एक शब्द और देते हैं, इसको मिला रहे हैं, उसके बाद हम यहां जो बीत गया हो इसको क्या कहेंगे, जो बीत गया हो, जो बीत गया हो। अब बताओ, जो बीत गया हो इसको क्या कहेंगे, जो बीत गया है लगा दीजिए, जो बीत गया है। कुछ ऐसे भी बात होती है जो बीत जाते हैं तो उस बातों को क्या कहा जाता है, हाँ अभिजीत का याद पुराना, हाँ जो बीत गया है उसको क्या कहेंगे, नहीं जी, आओ कोई शब्द, आप भूतकाल में तो गया लेकिन उसको आओ शब्द बताइए हिंदी में। हाँ कहते हैं, अब हम बता देते हैं इसको जल्दी से, आप दिमाग लगा रही है लेकिन हिंट दे। हाँ, कुछ चीज ऐसे होता है कि जो हम बाहर जाते हैं तो बीत जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे जो बीत गया, ये इससे बड़ा हिंदी क्या है, हिंट क्या है, अतीत। हाँ कहते हैं ना, अतीत में जाते हैं कोई तो क्या होता है, अतीत। जो बीत गया हो उसको क्या कहेंगे, अतीत। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। जैसे जो पहले न देखा गया हो उसको क्या कहेंगे, जो पहले न देखा गया हो उसको क्या कहेंगे, जो पहले न देखा गया हो उसको क्या कहेंगे, बताइए। जो पहले न देखा गया हो उसको क्या कहेंगे, अदृश्य पूर्ण, अदृश्य पूर्ण। अब अगर हम ये देखते हैं, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, कोई भी धर्म हो, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जब कोई भी धर्म हो या शास्त्र हो इसके विरुद्ध कार्य होगा तो उसको क्या कहते हैं, धर्म और शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए, अब इसको एक शब्द में बताइए, बनाइए जल्दी जल्दी। धर्म और शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। तो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, अधर्म। बहुत बढ़िया, धर्म और शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, अधर्म।
हाँ, माने अधर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म को ही अब इसको पूरा परिभाषा, कोई अधर्म बोले तो इसका मतलब क्या हो गया जानते हो? वो कह रहा है हमको कि धर्म और शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म के विरुद्ध कार्य न कीजिए, न शास्त्र के विरुद्ध कार्य कीजिए। माने अपने धर्म को बचाते हुए आपको कार्य करना चाहिए, तब आप आगे जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं, आरो और ARO के क्लास लेकर आते रहेंगे। आज आपको कुछ अच्छा लगा होगा। ठीक, आज के प्रभाकर क्लासेस में आपके लिए